अक्सर हर बच्चे का यह सवाल होता है, क्या अंतिम 3 महीने में पढ़ाई करके मैं बिहार बोर्ड परीक्षा क्लास 12 में 400 प्लस नंबर ला सकता हूँ? तो इसका जवाब है हाँ, यह बिल्कुल संभव है। अगर आपने अब तक अपना पूरा समय गंवा दिया है और अंतिम समय में भी अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, यह वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे टिप्स जिसको फॉलो करके आप अपनी पढ़ाई शुरू करके 400 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं वो 5 तरीके जिसको पढ़ के आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। टिप्स नंबर 1 है सिलेबस को समझना। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सबसे पहला और सबसे अहम कदम होता है उसके सिलेबस को अच्छे से समझो। जो व्यक्ति सिलेबस को अच्छे से समझ लेता है उसकी आधी से ज़्यादा तैयारी समझो वहीं पे पूरी हो जाती है। बात यहाँ पे आती है सिलेबस को कैसे समझे। क्या सिलेबस का मतलब यह होता है कि कितने किताब आपको पढ़ने हैं, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कितने सवाल पूछे जाते हैं और कितने बनाने होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। सिलेबस का असली मतलब यहाँ पर यह नहीं होता है। आखिर सिलेबस को समझे कैसे, सिलेबस का मतलब होता क्या है, चलिए आपको बताते हैं। सिलेबस का असली मतलब होता है यहाँ पे कि आखिर जो है उस पूरे किताब में, ठीक है, पूरे किताब में कौन से ऐसे चैप्टर है जो सबसे ज़्यादा क्या है तो इम्पोर्टेंट है, और कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यह सबसे अहम रोल लगता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, किसी भी एग्जाम में टॉप करने का। जो व्यक्ति अगर सिलेबस को इस तरह से समझ लेता है, मतलब कि एग्जामिनर के माइंड को पढ़ लेता है। सिलेबस समझने का मतलब क्या हुआ, एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना। आखिर जो है कौन से टॉपिक जो है पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक छोड़ने हैं। आने वाले समय में किस टॉपिक से एग्जामिनर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछेगा और किस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछेगा, अगर यह बात आप समझ लेते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी पूरी वहीं पे हो गई। फिर आपको करना क्या पड़ेगा, बस उसी टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला और सबसे अहम कदम क्या हुआ, उसके सिलेबस को समझना। ठीक है, आखिर इसको कैसे समझेंगे इस बात को हम अगले पॉइंट पे बताएंगे। टिप्स नंबर 2 है केवल इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ना। अगर आप लास्ट के 3 मंथ में पढ़कर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, 450 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको पूरे किताब खत्म करने की ज़रूरत नहीं है, पूरे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और पूरे चैप्टर लास्ट के 3 मंथ में आप पढ़ भी नहीं पाइएगा। तो आपके लिए सबसे उत्तम अभी तरीका क्या है, केवल आप इंपॉर्टेंट चैप्टर को ही पढ़ें, और इंपॉर्टेंट चैप्टर के कौन से सब टॉपिक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको आपको देखना है। बात आती है कि आखिर क्यों, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने से क्या होगा, क्या केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने से हम 400 प्लस नंबर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। इसको समझिए, आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं क्लास 12 में, लेकिन बनाने कितने होते हैं, महज 50। मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री विषय है, मान लेना है, ठीक है, हिस्ट्री विषय है जिसमें 15 चैप्टर है। इस 15 चैप्टर से आपका 100 ऑब्जेक्टिव देगा, तो हम क्यों ना उन केवल 7 से 8 महत्वपूर्ण चैप्टर को ही पढ़ें जिससे कि आपका 50 ऑब्जेक्टिव आ जाए, बाकी उन चैप्टर को छोड़ दे जिससे अलग 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो केवल उन 7 चैप्टर को ही पढ़ना है जिससे कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए, बाकी 50 आए चाहे ना आए, हमको 50 ही बनाना है, 50 क्वेश्चन आपका लड़ जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा है कि केवल महत्वपूर्ण चैप्टर को ही आपको ध्यान देना है, ठीक है, बाकी चैप्टर को छोड़ दीजिए। लास्ट के 3 मंथ में केवल उन्हीं चैप्टर को पढ़ना है। बात आती है कि कौन से विषय की कौन महत्वपूर्ण चैप्टर है उसको कैसे पता करें, तो उसके लिए आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्क्रीन पर जितने सारे सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के 10, 5 जितने सारे महत्वपूर्ण चैप्टर है उसका नाम हमने बता दिया है। इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, इसमें जो भी आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का वीडियो यहाँ पर देखते हैं, तो आपको अच्छे से विश्वास हो जाएगा कि हम जो कर रहे हैं कि केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने से पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको उस बात पर विश्वास हो जाएगा। तो अगर आपका ऐसा कोई विषय है जिसका इंपॉर्टेंट चैप्टर जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। बस आपको केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ना है, यह बात आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम लोग जानते हैं अगला तरीका। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स है स्मार्ट नोट्स बनाना। बहुत ही शानदार तरीका है किसी भी एग्जाम में कम समय में पढ़कर अच्छा नंबर लाना। यह सबसे बेहतर तरीका है स्मार्ट नोट्स है। स्मार्ट नोट्स क्या होता है, चलिए इसको बताते हैं। स्मार्ट नोट्स का मतलब हुआ, हमें अभी इससे पहले क्या बताया था, इंपॉर्टेंट चैप्टर। उन इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का क्या करना है, नोट्स बनाना है। इसके अलावा आपको स्मार्ट नोट्स में क्या करना है, डायग्राम यूज करना है। और दूसरी आपकी क्या होगी, जब आप नोट्स बनाइएगा प्रत्येक इंपॉर्टेंट चैप्टर का, तो उससे आपकी राइटिंग क्या होगी, तो सुंदर होगी, और एग्जाम में अच्छा नंबर लाने
का सबसे बढ़िया तरीका है सुंदर लिखना, है ना, क्योंकि जो दिखता है वही क्या तो बिकता है, तो जो दिखेगा वही क्या करेगा तो बिकेगा भी। अर्थात अगर आपका राइटिंग सुंदर है, लिखावट सुंदर है, तो फिर आपको अच्छा नंबर, सुंदर नंबर जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे करना क्या है, स्मार्ट नोट्स पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखना है, डायग्राम का यूज करना है, बहुत ही कम वर्ड में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लिखने का कोशिश करना है, और इससे आपकी हैंड राइटिंग क्या होगी तो सुंदर होगी। चौथा टिप्स है PYQ और मॉडल पेपर सॉल्व करना। PYQ मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यह किसी भी एग्जाम में टॉप करने का सबसे बड़ा फार्मूला होता है। देखिए कैसे, आपका जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक जब आप सॉल्व कीजिएगा, जब आप इन तीनों चीज़ों को कर लीजिएगा, पहला आप सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छा सा नोट्स बना लीजिएगा, तब आपको बैठना है क्या क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने की ओर। क्वेश्चन बैंक जब आप सॉल्व करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आपकी समय की बचत होती है। मतलब जितना समय एग्जाम में दिया जाता है उतना समय में क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने की कोशिश करना है। लगभग 3 घंटे समय दिया जाता है, तो 3 घंटे में क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करने की कोशिश करना है, जिससे आपको समय की बचत होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा तो बढ़ेगा। दूसरी यहाँ पे क्या होगी तो दूसरी आपको अपनी कमजोरी पता चलेगा। मतलब कि जब आप क्वेश्चन में सॉल्व कीजिएगा तो बहुत सारे क्वेश्चन और टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, फिर आपको जहाँ पे प्रॉब्लम है उस टॉपिक को आप अच्छे से दूर कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से हमें प्रश्न नहीं बन रहा है, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए 5 से 10 साल का आपका क्वेश्चन में क्या करना है तो सॉल्व करना है। लगभग 2019 से लेकर 2025 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को क्या करना है तो सॉल्व करना है। उसके अलावा आपको 10 कम से कम मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। सभी टॉपर्स का यह सबसे पहला फार्मूला होता है, वह सभी चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको भी 400 प्लस नंबर लाना है तो चैप्टर को, इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने के बाद क्या करना है तो क्वेश्चन बैंक को और मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करना है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टिप्स की ओर। अगला आपका टिप्स नंबर 5 और लास्ट टिप्स है, जो सभी टॉपर्स के सबसे पहले यहाँ पे काम रहता है। वह क्या होता है, वह होता है रिवीजन करना। हम कम पढ़ें, ठीक है, लेकिन रिवीजन ज़्यादा करें। चाहे आप कितना ही पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो फिर आपकी सारी तैयारी क्या है तो बेकार है। रिवीजन कैसे करना है, जैसे कि अभी आपका 3 मंथ बचा है, तो आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उन चैप्टर को पढ़ने के बाद, जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसी दिन उसी रात को क्या करना है, डेली आपको एक बार सोने से पहले याद कर लेना है, एक बार एक झलक देख लेना है। दूसरी आपकी रिवीजन करने का सबसे आसान तरीका क्या हो जाएगा, आप कहीं ना कहीं टेस्ट देते रहिए। तो अगर आप रिवीजन करते हैं तो यह रिवीजन जो है आपके एग्जाम में क्या तो 4 चांद लगा देगा। तो रिवीजन करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, डेली आपको रिवीजन करना है। दिन भर में जो पढ़ते हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और फिर एग्जाम में गर्दा गर्दा मचा देना है। तो अगर आपको 400 नंबर लाना है तो इन 5 टिप्स को ध्यान में रखना होगा। उसके अलावा आपको मोटिवेट रहना है। दूसरी में आपकी हार्ड वर्क तो करनी ही पड़ेगी। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। हार्ड वर्क में मतलब कि डेली आपको कम से कम 8 से 10 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा, और स्मार्ट वर्क में केवल उस टॉपिक को पढ़ना है जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यह रहा आपका स्मार्ट वर्क। तो इन 5 टॉपिक्स को, टिप्स को अच्छे से लिख लीजिए, इसको फॉलो कीजिए, डेली पढ़िए। आपका 400 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। क्लास एंड करने से पहले आपको छोटी सी सुझाव देना चाहेंगे। हमने जो है वीडियो में बताया है कि कौन से विषय के कौन से चैप्टर क्या है तो महत्वपूर्ण है। तो इंग्लिश के लिए हम लेकर आए हैं केवल ट्रिक से 80 नंबर कैसे लाए, इसका एक बहुत ही शानदार फार्मूला लेकर आया है। फार्मूला क्या, एक सीरीज लेकर आ रहा है जिसका सीरीज का नाम क्या है तो 50 डेज 50 क्लास और इंग्लिश क्लास। मतलब 15 दिन आपकी क्लास चलेगी, उस 15 दिन में आपका इंग्लिश खत्म हो जाएगा। यह सीरीज जो है आपकी इसी चैनल पर चलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे खास बात, यह सीरीज जो है आपके कल या परसों से जो है चालू भी हो जाएगी। तो चलिए, बहुत ही शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेहनत कीजिएगा तो आपको नंबर भी, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।